नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपकी हेल्थ के प्रति। आज बात करेंगे स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आपसे शेयर की थी कुछ एक्सरसाइजेस जो बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको बच्चे को बैठाने की ट्रेनिंग देनी है तो। आज के इस वीडियो में हम वैसे ही स्टैंडिंग प्रैक्टिस की बात करेंगे। कई लोगों ने कमेंट में ये रिक्वेस्ट किया था कि मैम स्टैंडिंग के लिए भी एक्सरसाइजेस के बारे में कुछ बात करें। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी क्वेश्चन या फिर इसी रिक्वेस्ट को पूरी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको आपके बच्चे को खड़े रहने की प्रैक्टिस करवानी है तो मेरी सबसे पहली सलाह यह होगी कि अगर आपके बच्चे ने इंडिपेंडेंट सिटिंग डेवलप नहीं किया है तो स्टैंडिंग की तरफ मत जाए। पहले इंडिपेंडेंट सिटिंग को ठीक से सिखाएं और उसी के बाद फिर स्टैंडिंग में प्रोग्रेशन करें। अगर फिर भी आप चाहते हो कि बच्चे को खड़े रहने की प्रैक्टिस मिले तो आप बच्चे को स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा करा सकते हो। रोज अगर बच्चा स्टैंडिंग फ्रेम में 1 घंटे के लिए खड़ा रहता है तो उससे उसके पैरों के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसको खड़े रहने का फील और एक्सपीरियंस मिलता है और वो आगे के ट्रेनिंग में काम आता है। तो स्टैंडिंग फ्रेम ही यूज करें जब तक कि आपके बच्चे में इंडिपेंडेंट सिटिंग एबिलिटी डेवलप नहीं हुई है। अब चलिए बात करते हैं स्टैंडिंग इम्प्रूव करने की या स्टैंडिंग डेवलप करने की एक्सरसाइज के बारे में। तो जो पहली एक्सरसाइज है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है सिट टू स्टैंड एक्टिविटी। बच्चे को एक स्टूल या टेबल पे बिठाएं, अपने पैरों से उसके पैरों पे वजन दें और उसके बाद हाथों का सपोर्ट देते हुए बच्चे को खड़ा कराएं और बैठाएं, खड़ा कराएं और बैठाएं। इस चीज़ की प्रैक्टिस रेगुलरली करें। डेली करीबन 30 काउंट्स का सिट टू स्टैंड प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर 30 आपको बहुत ज़्यादा लगता है तो आप उसको 15-15 के 2 सेट्स में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन ये इतना रिपीटेशन ज़रूरी है तब जाके मसल्स में इतनी एक्टिविटी डेवलप होगी। इसके अलावा जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है अगेन स्टैंडिंग फ्रेम प्रैक्टिस। मतलब कि बच्चे को स्टैंडिंग फ्रेम में खड़े रहने की प्रैक्टिस कराएं। रोजाना करीबन 1 घंटा बच्चे को स्टैंडिंग फ्रेम में खड़ा रहना है। इसकी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। जब ये प्रैक्टिस बच्चा ठीक से करेगा तब ही जाके उसमें वो सेंसेशन या वो फीलिंग खड़े होने की कैसी आती है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होना शुरू होगा। अधिकतर बच्चों को स्टैंडिंग फ्रेम में कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम स्टैंडिंग फ्रेम को निकाल देते हैं और तब हमें ज़रूरत होती है कुछ और असिस्टिव डिवाइस की, जैसे कि एंकल फुट ऑर्थोसिस या फिर एंकल फुट नी ऑर्थोसिस की। क्योंकि बच्चे के नी के जो मसल्स होते हैं या जो थाई के जो मसल्स होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो घुटना है वो मुड़ जाता है, बेंड हो जाता है और उसको बचाने के लिए या कम करने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए जब आपका स्टैंडिंग प्रैक्टिस स्टैंडिंग फ्रेम में हो जाता है तब आप प्रोग्रेस करें एंकल फुट नी ऑर्थोसिस को यूज़ करने का और उसके साथ बच्चे को खड़े रहने की प्रैक्टिस कराने का। इसके दौरान भी बच्चे को 30 मिनट के लिए कम से कम खड़ा रहना है। ये ध्यान रखें कि जब बच्चा ऑर्थोसिस को पहन के जब खड़े रहने की प्रैक्टिस करता है तो सामने अगर कोई पोल रखा है तो वो अपने आप को खींचे नहीं। इसीलिए या तो आप बच्चे को कॉर्नर में खड़ा कराएं, मतलब कि कोई भी दीवार है जहाँ पे कॉर्नर है वहाँ पे दोनों साइड से बच्चे को सपोर्ट मिलता है और बच्चा आसानी से खड़ा रह सकता है। लेकिन इसमें भी कई बार ये टेंडेंसी हो जाती है कि बच्चा पीछे की तरफ सपोर्ट लेना शुरू कर देता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि बच्चा ऐसा कर रहा है
तो आपको बार बार उसको अपने वर्बल कमांड से या बोल के उसको इरेक्ट करना पड़ेगा। सेम चीज़ जब बच्चा कुछ पकड़ के खड़ा रहता है तब भी आपको बार बार इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे कि आप सीधे खड़े रहो, क्योंकि मसल्स कमज़ोर है तो ऑब्वियसली ये चांसेस रहेंगे कि वो जो भी सहारा है उस पर अपनी बॉडी वेट को लीन करे। और इसीलिए इस दौरान किसी बड़े का साथ में होना ज़रूरी है और बार बार इंस्ट्रक्शंस देना ज़रूरी है। अगर बच्चा थक जाता है तो कोई बात नहीं, फिर से ब्रेक दीजिए, फिर से खड़ा कराइए। लेकिन अगर बच्चा ऐसे कुछ खींच के खड़ा है या दीवार पे लीन होके खड़ा है तो ऐसी प्रैक्टिस का कोई भी मतलब नहीं है। जब बच्चा इस चीज़ की एबिलिटी डेवलप कर लेता है तब आप फोकस करेंगे या शिफ्ट करेंगे विदाउट सपोर्ट स्टैंडिंग प्रैक्टिस कराने की। लेकिन इस दौरान भी एंकल फुट ऑर्थोसिस या फिर नी एंकल फुट ऑर्थोसिस पहनना ज़रूरी है। इस दौरान अब जो फ़र्क यह होगा कि बच्चा हाथ में कुछ नहीं पकड़ेगा, लेकिन दो पैर के बीच में अच्छा सा गैप रखना है और दोनों पैरों के बीच में एक तकिया या फिर कोई ऐसी चीज़ जो दो पैर में गैप बनाए रखे, ऐसी चीज़ को रखना पड़ेगा जिससे बच्चा पैरों को पास में ना ले आए। कोशिश करें कि बच्चे की खड़े रहने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जाए। शुरुआत कीजिए आधे मिनट से, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ा के 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, ऐसे ऐसे करके आपको उसके खड़े रहने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और उसके बाद जब वो चीज़ डेवलप हो जाती है तब अंत में उस चीज़ को जो आप दो पैर के बीच में रखते हो, जैसे पिलो रखा है या कोई खिलौना रखा है, जो भी है, उसको हटा के फिर बच्चे को खड़े रहने की प्रैक्टिस कराएं। जब तक कि बच्चा एंकल फुट ऑर्थोसिस या हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस या फिर नी एंकल फुट ऑर्थोसिस के सहारे से इंडिपेंडेंटली खड़ा होना नहीं सीखता, तब तक के प्लीज़ उस बेल्ट्स को हटा के फिर खड़ा करने की प्रैक्टिस करने का अटेम्प्ट ना करें। क्योंकि अगर मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, अगर बच्चा विद सपोर्ट कोई पोजीशन मेंटेन नहीं कर सकता, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि वो विदाउट सपोर्ट एक पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए ऑर्थोसिस का सपोर्ट ज़रूर लें। और एक चीज़ जिसका आपको रेगुलरली ध्यान रखना है कि जब भी आप ये एक्सरसाइजेस कराते हो उसके पहले उसके मसल्स की स्ट्रेचिंग ठीक से करानी है और रेगुलरली उसे हॉट फर्मेंटेशन और मसाज देना है, जिससे मसल्स जो है वो मैक्सिमम रिलैक्स रह सके। ऐसा करने से आप धीरे धीरे बच्चे को स्टैंडिंग की ट्रेनिंग दे पाओगे। ध्यान रखिए, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपको धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है और आपके जो चेहरे के हाव भाव है उसी से बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इसलिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी नोट पे इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।